सो हाय वेलकम बैक, दिस इज मी अर्शी और हम बात करने वाले हैं IMI कोलकाता के बारे में। इससे जस्ट पहले मैंने IMI भुवनेश्वर पे वीडियो बनाया है और जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आई नो अगर आपका परसेंटाइल 60 है, 65 है, 70 है, 75 है, तो आपको ये होगा काश मेरा IMI कोलकाता में या भुवनेश्वर में हो जाए। पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, इनका जो प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा लंबा रहता है कि स्टूडेंट वेट करते करते उसे लगता है कि यार मुझे मतलब IMI ही चाहिए, राइट। बच्चा फॉर्म भरेगा, महीनों तक फिर इंटरव्यू लाइनअप होगा, इंटरव्यू लाइनअप होने के बाद बहुत टाइम तक लिस्ट आएगी, कुछ वेटिंग लिस्ट आएगी, एंड दैट प्रोसेस मेक्स देम फील दैट दिस इज द वन वेयर आई नीड टू गो। पर क्या सिर्फ IMI का नाम देख के वी शुड कंसिडर कोलकाता एज एन ऑप्शन, बिकॉज ऑलमोस्ट 18-19 लाख का इन्वेस्टमेंट है इफ यू गेटिंग इनटू दिस पर्टिकुलर कॉलेज। इस वीडियो को बनाने से पहले आई हैव इंटरेक्टेड विद कपल ऑफ स्टूडेंट्स, आई एम गोना टेल यू ऑल द इनसाइट्स। वॉच दिस एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें इस कॉलेज के बारे में, सो दिस इज हाउ द कैंपस लुक। इट्स ए रेसिडेंशियल प्रोग्राम जहां 2 साल स्टूडेंट कैंपस में ही रहता है। 2010 का स्टैब्लिश है कॉलेज है, AICTE है, NBA का अक्रेडिटेशन है, अम्बा है और NAAC का अक्रेडिटेशन। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, कुछ रैंकिंग है, बट मुझे नहीं लगता कि रैंकिंग शुड बी द पैरामीटर टू डिसाइड अ कॉलेज। AIU भी है, दैट मीन्स PGDM इज इक्विवेलेंट टू MBA। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हावड़ा स्टेशन है, नियरेस्ट मेट्रो जो है वो हेमांता है और नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50 परसेंटाइल, कैट, CMAT, ZAT के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कॉलेज कट ऑफ देखता है, ऐसा नहीं है कि 10% है तो आपको मिल जाएगा, अनलेस एंड अनटिल आपके पास एक्सपीरियंस है, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। अदरवाइज अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है या प्रोफाइल ठीक है तो आपका कैट का स्कोर, ZAT का स्कोर मैटर करता है। तो कैट, ZAT, CMAT और GMAT के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का प्रोग्राम है PGDM। ये ट्यूशन फीस की अगर मैं बात करूं तो 14,98,000 सेम एज IMI भुवनेश्वर का फीस स्ट्रक्चर जो है वो इस कॉलेज का भी फीस स्ट्रक्चर है। फीस स्ट्रक्चर के बाद अगर हम हॉस्टल की बात करें तो 26-27 में अगर आप देखोगे तो 2,25,000 का हॉस्टल पड़ेगा, 85,000 का मैथ, मतलब 3 लाख का इन्वेस्टमेंट ये है। तो 15, 16, 17, 18 एंड अगर आपके खुद के कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस हैं तो उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट बैठ जाएगा, मतलब 18-19 लाख आपको पड़ेगा। कई सारे क्लब्स हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशंस, ECEL है, डांस म्यूजिक क्लब है, एंड मेजॉरिटी ऑफ क्लब्स आर एक्टिव बिकॉज जो स्टूडेंट कैंपस में रह रहे हैं उनके पास डेवलपमेंट बहुत होता है। अगर हम ओवरऑल या होलसम पर्सनालिटी की बात करें, बिकॉज ऑब्वियसली आफ्टर 6 ऑल्सो देन स्टूडेंट्स आर पार्ट ऑफ दीज क्लब्स एंड कमिटीज, एंड मुझे ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स की अच्छी लगती है। बहुत सारे कॉलेजेस में मैं ये कहती हूँ दैट कॉलेज आउटस्कट्स में है, बट अगर वो कॉलेज आउटस्कट्स में है और रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, मुझे लगता है जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है वो नेक्स्ट लेवल पे होता है। कुछ कॉलेजेस में ऐसा है कि वो है आउटस्कट्स में बट उनका रेसिडेंशियल प्रोग्राम नहीं है, हॉस्टल कहीं और है, कॉलेज कहीं और है, तो वहाँ पे वो डेवलपमेंट उतना नहीं मिल पाता है। तो हर चीज़ का कुछ प्रॉस है, कुछ कॉन्स है, और अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से सही डिसीजन लेना कि मेरे लिए क्या सही है, मेरी परसेंटाइल के लिए क्या सही है, और इनसाइड जाना, बिकॉज अगेन विद कैमराज ऑल्सो वी हैव सर्टेन लिमिटेशन। तो नीचे एक फॉर्म है, नंबर है, फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इवन एप्लीकेशंस में भी कई सारे कॉलेजेस के एप्लीकेशंस में कूपन्स मिल जाते हैं, बिकॉज ऑन एवरेज हर कॉलेज का एप्लीकेशन 2, 2.5, 3 हज़ार का है, और अगर आप ये भरने बैठोगे तो 30 हज़ार का इन्वेस्टमेंट सीधा सीधा यही बैठ जाता है। तो इसको भी आप रीचेक कर सकते हैं। अप्लाई करना है, इंटरव्यू होगा एंड आपका दिन सिलेक्शन होगा, पर इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने आज इंटरव्यू दिया कल आपको पता चल गया या 1 हफ्ते के अंदर आपको पता चल गया। इनका प्रोसेस जो है वो सेम IMI दिल्ली वाला प्रोसेस जो है वो फॉलो होता है। फैसिलिटीज़ में सारी चीज़ें आपको विद इन द कैंपस मिलेंगी। कैंपस इज़ प्रीटी डिसेंट एंड इट्स ब्यूटीफुल कैंपस। अब एवरेज के साथ गड़बड़ है क्योंकि 13 लाख का एवरेज क्लेम कर रहे हैं, ये 2025 का। मैंने बच्चों से बात की है, 2025 में फाइनल प्लेसमेंट वेबसाइट पे आने के बाद भी कई सारे स्टूडेंट्स अनप्लेस थे। स्टूडेंट्स का ये तक कहना था कि अगर हम कोलकाता की बात करें तो हमारे स्टूडेंट्स कई सारे दूसरे कॉलेजेस में गए हैं जहाँ पे उन कॉलेजेस की फ़ीस 3 लाख 4 लाख रुपए थी और उन कॉलेजेस के साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे, राइट। एक स्टूडेंट ने मुझसे ये तक कहा, स्टूडेंट जो है वो बिहार का था, एंड ही सेड कि मेरा एक फ्रेंड है जो पुणे में पढ़ता है एक कॉलेज में, उसने 12 लाख रुपए फीस पे की, बट उसके पास ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन था, FMCG कंपनी थी, कंसल्टिंग कंपनीज थी, हर तरह की कंपनीज थी। यहाँ पे क्योंकि हम कोलकाता में हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था कंपनीज को
लेकर आ पाना। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ IMI का नाम देके कॉलेज में जा रहे हैं तो मुझे लगता है दैट शुड नॉट बी द पैरामीटर। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये भी है कि सिंपल सी चीज़ है कि कम्युनिकेशन अगर आप लैक कर रहे हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है प्लेसमेंट के टाइम पे, बिकॉज कॉलेज के एडमिशन क्राइटेरिया में कम्युनिकेशन इज़ नॉट द होल सोल पैरामीटर। वो एंट्रेंस एग्जाम को थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज देते हैं, ऐसे कई सारे कॉलेजेस कर रहे होते हैं, पर इन शॉर्ट एवरेज पैकेज तो ये नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो दिखता है उसको मत देखो। एडमिशन्स के टाइम पे कॉलेजेस आपसे फीस ले रहे हैं तो थोड़ा सा बेंड हो सकते हैं, बिकॉज बैच साइज इनका बहुत बड़ा नहीं है, ना ही कोलकाता का बड़ा है, ना ही भुवनेश्वर का 180 स्टूडेंट्स का बैच साइज है। पर फिर भी आपको क्या चाहिए, आपकी क्या प्रोफाइल है, आप कैसा चाह रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको सही डिसीजन लेना चाहिए, राइट। तो प्लेसमेंट उतना नहीं है, बाकी अगर हम पढ़ाई वाइज और ओवरऑल देखें तो मुझे लगता है कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप 20 लाख या 18 लाख के इन्वेस्टमेंट के बाद यूर ओपन की मुझे 7 से 9 लाख के पैकेजेस जो हैं वो कहीं ना कहीं चल जाएंगे। अब प्लेसमेंट में ये उन्होंने अगेन एवरेज पैकेज को स्पेसिफाई किया है। रिक्रूटर्स में KPMG, ऑडी, IBM, इंटेल, बिग बास्केट, मेक माई ट्रिप, ये सारी कंपनीज थी हु केम फॉर द प्लेसमेंट। एंड नियर बाय हैंगआउट्स, ये कुछ जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। साउथ सिटी मॉल, नेशनल लाइब्रेरी, प्रिंसेप घाट, विक्टोरिया मेमोरियल, एलिपोर्ट जू, ये यही है। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। मैं फिर से वही कहूँगी, रिसर्च ऑन योर ओन, व्हाट यू सी ऑन वेबसाइट्स 100% कहीं नहीं होता है। आप जो सारी फैंसी कंपनीज टॉप रिक्रूटर्स में देख रहे हैं वो उसी साल आई हों, ये भी ज़रूरी नहीं है। एंड ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ कॉलेज की गलती सिर्फ ये है क्योंकि वो उसको मार्केटाइज ऐसा कर रहा है कि हमारा 100%, तो बच्चा ये सोचता है कि मैं कॉलेज गया तो वो कॉलेज की जिम्मेदारी है। प्लेसमेंट के टाइम पे कंपनी पैसे तुम्हें देने वाली है। अगर तुम्हारे पास क्लियरिटी नहीं है तुम्हें क्यों MBA करना है, तुम्हारा कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं है, तुम्हारा एप्टीट्यूड नहीं है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव एरा जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज कर रही है। फिर यही कहूँगी, कहीं पे भी लगता है तुम्हें मेरी मदद चाहिए, फील फ्री टू रीच आउट, डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स आउट देयर, और ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।